आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उन दो लेटर्स के बारे में जिनका उच्चारण शब्दों में नहीं किया जाता और वो हैं एच और के। देखिए, ये साइलेंट लेटर्स का पार्ट 3 है। पिछले दो वीडियोस में हम बात कर चुके हैं बी, सी और डी लेटर्स की। इसके बाद ई, जी और जी एच के बारे में। इनके बारे में हम पहले ही देख चुके हैं कि ये कहाँ कहाँ पर साइलेंट होते हैं, इनके रूल्स क्या हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो लेटर्स की, सबसे पहले एच और फिर के। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इस एच लेटर की, कहाँ कहाँ पर ये साइलेंट होता है, इसके रूल्स क्या हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसके रूल की। पढ़िए, एच अक्षर साइलेंट तब रहता है जब एच से शुरू होने वाले शब्दों में एच के ठीक बाद ओ आता है। ठीक है, कुछ शब्दों में एच का उच्चारण अ होता है जबकि अधिकांश शब्दों में इसका उच्चारण ह होता है। देखिए, जब भी एच के बाद क्या हो, ओ आता है तो क्या रहता है, ये साइलेंट रहता है। जैसे एच ओ यू आर, क्या पढ़ेंगे इसे, आवर। देखिए एच क्या है यहां पर, साइलेंट है। आई विल फिनिश माई वर्क इन एन आवर, मैं 1 घंटे में अपना काम पूरा कर लूंगा। ऑनेस्ट, एच ओ एन ई एस टी। देखिए एच के ठीक बाद क्या है, ओ है, क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। क्या उच्चारण करते हैं, ओ का। ठीक है, ओ का उच्चारण करते हैं। ऑनेस्ट, ईमानदार। एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, एक ईमानदार आदमी हमेशा सच बोलता है। ऑनर, एच ओ एन ओ यू आर, यहां पर भी एच के बाद क्या है, ओ है। ऑनर, क्या पढ़ेंगे, ऑनर क्या मतलब होता है, सम्मान। द सोल्जर्स फॉट विद ऑनर, सैनिकों ने सम्मान के साथ लड़ाई की। अगला देखिए, ऑनेस्टी, एच ओ एन ई एस टी वाई, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। वी शुड प्रैक्टिस ऑनेस्टी इन लाइफ, हमें जीवन में ईमानदारी का पालन करना चाहिए। ऑनरेबल, देखिए फिर से एच के बाद ओ है, क्या पढ़ेंगे, ऑनरेबल, सम्मानजनक। ही इज एन ऑनरेबल मैन इन सोसाइटी, वह समाज में एक सम्मानजनक व्यक्ति है। अगला होप। अब देखिए कुछ वर्ड्स में एच का उच्चारण क्या होता है, ह होता है। देखिए होप, देयर इज स्टिल होप फॉर इंप्रूवमेंट, सुधार की अभी भी आशा है। होली, एच ओ एल वाई। देखिए एच के ठीक बाद ओ है, फिर भी इसका उच्चारण क्या हो रहा है, ह। जैसे होप, होली। हाउस, घर। देखिए पहले होली, पवित्र। मेनी पीपल टेक डीप इन द होली वाटर, कई लोग पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। डीप मीन्स डुबकी। ठीक है, हाउस, घर। दे बिल्ट अ न्यू हाउस लास्ट ईयर, उन्होंने पिछले साल नया घर बनाया। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें एच का उच्चारण, या फिर हम कह सकते हैं कि एच क्या होता है, साइलेंट होता है, और ओ का उच्चारण क्या होता है, अ होता है। क्या होता है, अ होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें एच का उच्चारण क्या होता है, ह होता है, भले ही उनके बाद क्या हो, ओ हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए हनी, एच ओ एन ई वाई, यहां पर भी एच के बाद क्या है, ओ है, फिर भी हम क्या पढ़ेंगे इसे, हनी। ड्रिंकिंग हनी विद वार्म वाटर इज हेल्दी, शहद को गुनगुने पानी के साथ पीना सेहत के लिए अच्छा होता है। अब देखिए, जब शब्द के प्रारंभ में आर एच आता है तो एच का उच्चारण नहीं किया जाता। देखिए अगर कोई शब्द है, उसके शुरुआत में अगर आर एच हो तो फिर एच का उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे रैप्सडी, देखिए यहां पर अगर आप एच को हटा भी दोगे तो क्या पढ़ेंगे हम, रैप्सडी। रैप्सडी होती है साहित्य या संगीत में गाथा। ठीक है, हर रैप्सडी मूव्ड एवरीवन एट द म्यूजिक कॉन्सर्ट,
उसकी गाथा ने संगीत कॉन्सर्ट में सभी को भावुक कर दिया। देखिए यहां पर हालांकि मेल है, ठीक है, यहां पर आप हीज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला रेटरिक, क्या पढ़ेंगे? रेटरिक, वाक्पटुता, भाषण कला। His rhetoric impressed the audience during the debate. बहस के दौरान उसकी वाक्पटुता, भाषण कला ने श्रोताओं को प्रभावित कर दिया। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे? रैप्सडी रेटरिक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए रोम्बस RH है, फिर भी यहां पर हम H को नहीं बोलेंगे। रोम्बस समचतुर्भुज, द शेप ऑफ अ रोम्बस लुक्स लाइक अ डायमंड। समचतुर्भुज का आकार हीरे जैसा होता है। कैसा होता है? हीरे जैसा। फिर से वही RH, क्या पढ़ेंगे? राइम, तुकांत कविता। शी रोट अ राइम अबाउट नेचर, उसने प्रकृति पर तुकांत कविता लिखी। अगला है राइनोसेरस, देखिए गेंडा, RH है, H को क्या करेंगे? नहीं पढ़ेंगे, नहीं बोलेंगे, साइलेंट है। द राइनोसेरस हैज अ स्ट्रॉन्ग हॉर्न, गेंडे का सींग मजबूत होता है। कैसा होता है? मजबूत होता है। रिदम, फिर से वही बात, H साइलेंट, रिदम ताल। डांसर्स फॉलो द रिदम ऑफ द म्यूजिक, जब वो नाचते हैं तो क्या करते हैं? म्यूजिक का रिदम फॉलो करते हैं। नर्तक संगीत की ताल का पालन करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला है हमारा, जब H के पहले C या G हो तो H का उच्चारण हम नहीं करते। देखिए H के पहले C या G हो, देखिए H के पहले C, H के पहले C, ठीक है। देखिए H के पहले C और H के पहले G। C या G हो तो हम उच्चारण नहीं करते। H को आप भूल जाइए। देखिए क्या पढ़ेंगे इसे? क्वायर। क्या पढ़ेंगे? क्वायर। क्वायर का मतलब होता है गायक मंडली। ये होती है गायक मंडली जो एक साथ गाते हैं। द क्वायर sang ब्यूटीफुली इन द चर्च, गायक मंडली ने चर्च में सुंदर गाना गाया। कॉरस, क्या पढ़ेंगे? कॉरस, वृंदगान। Everyone enjoyed the chorus at the end, अंत में सभी ने वृंदगान में भाग लिया। ठीक है। एको, ECHO, एको, एको मतलब गूंज। We heard the echo of our footsteps, हमने अपने कदमों की गूंज सुनी। ठीक। अगला है गोस्ट, क्या पढ़ेंगे इसे? क्या बोलेंगे इसे? गोस्ट। गोस्ट का मतलब होता है भूत, घोस्ट नहीं होता, ठीक है, गोस्ट होता है, गोस्ट। द गोस्ट डिसअपियर्ड इन द डार्कनेस, भूत अंधेरे में गायब हो गया। ठीक है। अगास्ट, बहुचक्का, क्या पढ़ेंगे? अगास्ट। वी वर अगास्ट एट हिज रूड बिहेवियर, हम उसके अभद्र व्यवहार से बहुचक्के रह गए। गुल, GHOUL, ठीक है, यहां पर H क्या है? साइलेंट। गुल, गुल का मतलब पिशाच, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। द मूवी हैड अ टेरिफाइंग गुल, फिल्म में एक डरावना पिशाच था। ठीक है। अब देखिए, जब किसी शब्द की शुरुआत WH से होती है और इसके बाद AEI या Y आता है तो H का उच्चारण नहीं किया जाता। देखिए WH के बाद सबसे पहले आता है A, अगर AEI या Y हो तो फिर हम H का उच्चारण नहीं करते। क्या पढ़ेंगे इससे? वॉट। वॉट, क्या? वॉट आर यू डूइंग नाउ, तुम अभी क्या कर रहे हो। देखिए अब EI और Y के बारे में देखिए, WH के बाद EI Y I, जब भी इस तरह के लेटर्स हों WH के बाद तो हम H का उच्चारण नहीं करते। वेयर, क्या पढ़ेंगे इसे?
वेयर, वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक, तुम्हें यह बुक कहां से मिली। वीट, क्या पढ़ेंगे, वीट। इंडिया एक्सपोर्ट्स वीट टू मेनी कंट्रीज, भारत कई देशों को गेहूं निर्यात करता है। ठीक है, देखो निर्यात हो रहा है उधर। विच, WHICH, विच, ठीक है, एच क्या है, साइलेंट। विच सब्जेक्ट डू यू फाइंड डिफिकल्ट, तुम्हें कौन सा विषय कठिन लगता है। मैथ्स, साइंस, इंग्लिश। ठीक है। वाई, क्या पढ़ेंगे, वाई, क्यों, वाई डिड यू लीव अर्ली यस्टरडे, तुम कल जल्दी क्यों चले गए। अगला वाइट, वाइट मीन्स सफेद। शी प्रिफर्स वाइट कर्टन्स इन हर रूम, उसे अपने कमरे में सफेद पर्दे पसंद हैं। ठीक है। जब भी AEI या Y हो WH के बाद तो हम H का उच्चारण नहीं करते। ठीक है। अब बात करेंगे हम लेटर K के बारे में। देखिए, K अक्षर साइलेंट तब रहता है जब यह वाक्य के शुरुआत में आता है और उसके ठीक बाद क्या हो, N हो, उस कंडीशन में हम K का उच्चारण नहीं करते। देखिए, KNOW स्टार्टिंग में है, N के पहले क्या है, K है, K साइलेंट है। नो, नो का मतलब होता है जानना। दे नो द ट्रूथ अबाउट द इंसिडेंट, उन्हें इस घटना की सच्चाई पता है। नाइफ, K साइलेंट, नाइफ, चाकू। ही कट द वेजिटेबल्स विद अ नाइफ, उसने चाकू से सब्जियां काटी। नी, घुटना, KNEE। माई नी इज पेनिंग आफ्टर द फॉल, गिरने के बाद मेरा घुटना दर्द कर रहा है। फिर है नाइट, KNIGST, नाइट का मतलब होता है योद्धा। देखिए, ये होता है योद्धा। द नाइट फॉट ब्रेवली इन द बैटल, योद्धा ने युद्ध में बहादुरी से लड़ाई की। तो याद रखिए, जब भी कोई सा वर्ड अगर K से स्टार्ट हो और उसके ठीक बाद क्या हो, N हो, तो K का उच्चारण हम नहीं करते। देखिए, कुछ और एग्जांपल्स देख लीजिए। नीट, KNIT, नीट, बुनना। माई मदर लाइक्स टू नीट वुलन स्वेटर्स, मेरी माँ को ऊनी स्वेटर बुनना पसंद है। नीड, KNEAD, नीड का मतलब होता है गूथना, आटा गूथना। ठीक है। शी लाइक्स टू नीड द डो हरसेल्फ, उसे खुद आटा गूथना पसंद है। नेव, KNAVE, नेव, नेव का मतलब होता है धूर्त, बेईमान। द किंग पनिश्ड द नेव फॉर हिज डिसऑनेस्टी, राजा ने बेईमानी के लिए उस बेईमान को सजा दी। ठीक है, सजा दी। नॉलेज, नॉलेज, K साइलेंट, नॉलेज मीन्स ज्ञान। बुक्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज, किताबें ज्ञान का बड़ा स्रोत हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इतने ही थे हमारे H और K को लेकर रूल्स कि कहां पर ये लेटर साइलेंट होते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप भी इन रूल्स को अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपको पता हो कि हमें कब K और H को साइलेंट रखना है, कब हमें इनका उच्चारण नहीं करना है। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट 4 में। तब तक के लिए डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद योर लाइफ, बट नेवर लेट इट फाइंड यू लिविंग इन द कंफर्ट जोन।